तो आज मैं आया हूँ हमारा पंचाव गांव में। हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का वन ऑफ द मेजर टाउन होता है ये हमारा पंचाव, और काफ़ी सुंदर जगह है। तो आज यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रहा है दूरदर्शन की ओर से, तो मैं भी उन टीम का एक हिस्सा हूँ, उस टीम का। तो आज हम 4 दिन के ट्रिप पे हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैसे बनाता है हम दिखाएंगे आपको बिहाइंड द सीन। इसके अलावा यहाँ पे लाइफ स्टाइल कैसे होता है पंचाव के लोग, मानसून में यहाँ का वेदर कैसा है, यहाँ का कंडीशन कैसा है, लोग यहाँ कैसे गुजारा करते हैं मानसून के समय में, क्योंकि यहाँ पे इंटेंस बारिश होता है हमारा लोंगडिंग में। तो यहाँ का लाइफ स्टाइल को हम दिखाएंगे, तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहना। तो ये है हमारा टीम का कैमरामैन, से हेलो। हेलो। तो ये है हमारा टीम जो कि ईटानगर से आया है, कैमरामैन और वो ड्रोन ऑपरेटर। तो हम आगे चलते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ का वेदर काफ़ी फोगी है, क्योंकि अभी मानसून में तो दिन भर ऐसे ही रहते हैं मौसम। उम्मीद है थोड़ा तो धूप दे बाद में, क्योंकि अच्छा सीन रहना है हमें। आपको इधर तो थोड़ा सा Cámara, pero eso nos llega a mi ley de la cámara, no sé qué lo que tienen. तो इस समय हमारा टीम जो है खेती जाने वाला को पोर्ट्रे करते हुए उसका वीडियो ले रहा है उधर। यहाँ के लोग जो खेती कैसे जाता है, क्योंकि यहाँ का लाइफ जो है वो 70% अभी भी जूम कल्टीवेशन पे ही डिपेंड होता है, तो उनका गुजारा यही होता है। तो अभी मॉर्निंग आवर से खेत जाने का सही समय है, यही सेम टाइम में स्कूल भी जाता है बच्चे और खेती भी जाते हैं यहाँ के लोग, जो लोग फार्मर्स होते हैं। तो इस समय हम पंचाव मार्केट में हैं, मेन मार्केट में। तो ये आंटी दोनों यहाँ पे सब्जी बेच रहा है। यहाँ पे लोकल मार्केट है, आपको सब्जी बेचते हैं इधर, जो खेत से जो लेके आता है ऑर्गेनिक चीज़ें, वो चीज़ यहाँ बिकता है। तो अपना खाने के अपना गुजारा करने आंटी लोग अपना खेत में जो भी उगता है सब्जी वेजिटेबल्स जो भी ग्रीन लीव्स सब चीज़ें यहाँ पे बेचता है मार्केट में। तो सामान खरीदने कोई छोटा बच्चा दोनों स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने हुए दुकान से अपने लिए कुछ ले रहा है लंच के लिए, बॉक्स पे। छोटा छोटा बच्चा हाय करो। तो पंचों की ये रोज जो है बीआरओ टेकअप करता है, तो ये लोग ट्रेन का काम कर रहा है अभी, और स्कूल के ही पास में ये लोग
बीआरओ की तरफ से काम कर रहे थे ड्रेन को मेंटेन करने का। तो चलिए हमारा स्कूल में भी एक छोटा सा सीन है, वो सीन को लेने का हम लोग अभी आ रहा है। तो ये जो है PM श्री गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पंचौ में विजिट कर रहा है अभी हम लोग एंट्रेंस गेट में। तो थोड़ा सा दिखता है यहाँ के हेडमास्टर से बात करके, स्टूडेंट से बात करके थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सीन लेना है। चलो चलो आगे जाओ, ये लोग अभी स्कूल आ रहा है। तो ये है इनका गेट। चलिए सर जी। हाँ, तो स्कूल का नज़ारा कुछ इस तरह से है। हम लोग का फिलहाल यहाँ में टोटल टीचर्स 15 है। TGT 8, PRT 4, RP 2, गेस्ट फैकल्टी में 1। और ये साल का टोटल स्टूडेंट्स एनरोलमेंट हम लोग का 516 है। तो अभी तक हम लोग जो है PM श्री सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पे टीचर्स का स्टूडेंट्स का इंटरव्यू चल रहा है। थोड़ा समय रुका है हम लोग यहाँ पे, देख कर अच्छा लगा यहाँ के स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन देख के। इतना रिमोट होने के बावजूद भी इतना रिमोट एरिया होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और आज पता है कि पंचौ गाँव का जो है सेमीफाइनल मैच है, उस वजह से कुछ बॉयज जो है मैच टेक्निकली उसके बावजूद भी इतना क्राउड है स्कूल में। टीचर्स ने बताया कि मोर देन 500 स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल है। इतना सारा रिकॉर्ड देख कर अच्छा लगा। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पंचौ जैसे गांव में इतना सारे स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि ये सिर्फ सेकेंडरी स्कूल नहीं, इसके अलावा वहाँ पर एक रेसिडेंशियल स्कूल है KGB भी, इसके अलावा वहाँ पर एक हायर सेकेंडरी स्कूल भी है और इसके अलावा एक प्राइवेट स्कूल भी है ऐसा सोच। इसके बावजूद भी यहाँ पे इतना सारे स्टूडेंट्स हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगा। खेल खाल ले नहीं भूलता ले जाता कर खिला पिला आराम दिलाकर नहीं ताजगी देता कर।
समझो क्या क्या होगा 4 प्लस 15 प्लस माइनस 9 ठीक है एक्सप्रेशन है द सम ऑफ इट्स सम बोला है ना इसको क्या करना है एक्सप्रेशन को सम करना है ठीक है इट्स सम हो ना ये 4 है यहाँ पर क्या आ गया 4 उसके बाद क्या बोला यहाँ पर एक्सप्रेशन का सम प्लस आ गया ना उसके बाद क्या है यहाँ पर 15 उसके बाद यहाँ पर सम बोला है तो यहाँ प्लस उसके यहाँ साइन क्या है माइनस 9 इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस 9 ठीक है तो इसका टर्म्स बता दो 4 15 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 16 चलो इसको लिखो चलो इसका एक्सप्रेशन बता दो जैसे सम ऑफ इन सम जो क्या क्या होगा चलो 23 प्लस माइनस 2 इंटू 4 चलो यहाँ पर ध्यान दो ठीक है सब लोग तो अभी इसका टर्म्स क्या क्या होगा 16 समझ में तो आ रहा है ना सब लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से करो चलो 28 प्लस 19 माइनस 8 क्लासरूम इंटरेक्शन वाला सीन का सूट और सेंटेंस में जो एक्शन बताते हैं एक्शन ठीक है ईटिंग मैंगो किंतु अपने को संयत कर रहे हो ना ऐसे पूछता है किया तो ये सारे बच्चे जो है क्लास 1 के बच्चे इतना छोटा छोटा है देख के इतना अच्छा है सब गर्ल्स है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये स्कूल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है गर्ल्स ही है तो यहाँ पे भी है क्लास 1 के इतना छोटा छोटा है मुझे लगता है 2-3 साल के लोग हैं अंदर 3-4 इयर्स के ही लोग होंगे बहुत ही छोटा है प्यारा ग्रुप है बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के रेडी 1 2 3 हम बोलेगा सब्सक्राइब टू थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स अच्छा लगा देख के अब लोग बस मन लगा के पढ़ाई करो हाँ और टीचर्स के बात मानो पेरेंट्स के बात मानो एक दिन में पहुंचेगा सुमो कहाँ चलता है यहाँ से सुमो लोगा से चलता है नागालैंड का हम लोग का तो यहाँ से तो ये रास्ता जो नया दिखाई दे रहा है ना एकदम मजा है आज तो चूहा मीट खाने मिल रहा है लंच का टाइम है पहली बार में इतना बड़ा चूहा खाने मिल रहा है खाइए हमारा तो लंच का समय है अभी तो आज हमारा लंच हो गया है हम लोग अभी तक शूटिंग पे जा रहा है लंच करने के बाद अभी हम लोग आज का हाफ आवर के लिए हाफ टाइम सेकेंड हाफ शूटिंग के लिए जा रहा है तो इसमें हमारा खेती वाला सीन होता है फार्म लैंड तो इसमें हम 3 लोग जा रहा है हम लोग टीम है ये ड्रोन ऑपरेटर वो मैन कैमरामैन और मैं सपोर्टर मैं लोकल होके ऐसे लोकल हम यहाँ लोगों से बातचीत करने और रास्ता दिखाने के लिए तो खेती जा रहा है पैदल यहाँ का कच्चा रास्ता है ये प्रॉपर खेती का रास्ता है तो यहाँ से सामने से ये लोग का पेडी फील्ड्स दिखाई देगा वहाँ से लोगों से बातचीत करना है और जो हमें चाहे वो सीन खींच लेंगे फिर वापस आने आधा टीम रह गया घर पे क्योंकि
पैदल चलना था इधर खेती में, इसके लिए मत आते रहो के छोड़े। उधर वो पंचव है, पंचवतान, इधर से खेती दिखाई देगा। हाँ, ये प्रॉपर खेती का रास्ता है। तो ये जो आप लोग देख रहा है, ये खेती जाने का एक एंट्रेंस गेट होता है। ये जो है हर बस्ती का, हर खेत जाने का रास्ता में इस तरह से बनाया जाता है एंट्रेंस गेट। ये इससे पता चलता है कि इस तरफ खेती है, खेत में जाते हैं लोग। और ये स्पेशली किसके लिए बनाता में से जो पालतू जानवर जो होते हैं, भैंस, बकरी, गाय, ये सब जो है खेतों में जाके जो खेती को ख़राब ना करे, जो फल हम खेतों में लगाता है उसे ख़राब ना करे, वहाँ खेती जाकर। तो इसके लिए उनका चेक गेट है ये। तो इस तरह से खेती, अगर आप किसी भी गांव में जाते हैं तो खेती जाने के रास्ता में ये चीज़ आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो ये है हमारा आपकी खाना वो लोग बनाते हैं ना, एक्टिंग का वो लोग थोड़ा सा ऐसा हमने ऐसा करा जैसे एक्टिंग हो गया, खाने वाला असली दिखा देगा। ये इनका इसका इंटरव्यू नहीं था, ये अंकल का और इसका माँ है यहाँ पे। बहुत ही ओल्ड एज है, देख के बहुत मुझे माया लग रहा है इनके ऊपर। बहुत ही ओल्ड एज है, बहुत ही पुराना है। इसका उम्र अभी 94 इयर्स हो गया है ये अभी का। बहुत ही ओल्ड एज है। तो ये है हमारा यहाँ के एमएलए सर, सोशल सर्विस या क्लीनलीनेस ड्राइव में फोन से गीत कर रहा है। खुद भी कचरा उठा के चला गया। कम्युनिटी सर्विस इनका गाँव में। तो हम ले रहा है बिहाइंड द सीन। तो गांव में ऐसे ही होते हैं, एकदम प्योर वाइब्स आ रहे हैं गांव का। सुबह उठते ही ये लोग कुकिंग करने के ब्रेकफास्ट बनाने के ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा है इस समय। तो ये दोस्त ऐसे शूट कर रहा है, वहाँ एक अभी बैठा है। बापू गाड़ी में चला गया वो।มันชอบคุยงานมันน่ะมันบ่มาแบบนี้กันเลย Kerja jam teman guys. Kan yuning tak tadi. Mi nama kan yuning tak mi saya. Tak pernah. Kau pernah tu tak tahu bahasa itu. Imsa. Women kan jam dia. तो बेसिकली हमारा वांचो में जो था डे इस तरह से शुरू होता है। एवरी मॉर्निंग यही सेम रूटीन फॉलो करते हैं। दिन शुरू करने के हमने भी एक साथ मिलकर इस तरह से ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट खाने के बाद सब लोग अपना अपना काम में चले जाते हैं। दिन के किसी को घर में बितना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को खेत में जाना है। इस तरह से अपना फील्ड में चला जाता है। फिर रात को फिर से गैदर होगा, फिर इसी तरह से दिन यहाँ पे बीतता है। तो आज का हमारा डे 2 शूटिंग का सेकेंड लोकेशन जो है यहाँ पे पंचव बप्टिस्ट चर्च में है। ये पंचव विलेज बप्टिस्ट चर्च में। तो यहाँ पे चर्च का कुछ सीन था, सीन में उसको शूट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, सीन शूट करने के लिए। तो हमारा सीन शूट हो गया है।
हमारा 2 कैमरामैन अंदर शूटिंग कर रहा है, चर्च का वाइब्स ले रहा है और बाकी ऑलमोस्ट यहाँ हो गया। अभी यहाँ से हम लोग फिर तीसरा लोकेशन पे जाना है आज का हमारा शूटिंग का। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो यह है हमारा पंचाउ के और ये हमारा वांचो के लार्जेस्ट चर्च में भी आता है। तो अभी चर्च का टाइम है तो सब लोग चर्च आ रहा है। इस समय 9 बज रहा है सुबह का। यूजुअली चर्च सर्विस जो है 9 बजे से 12 बजे के बीच में होता है। तो पंचायत गांव के लोग एक्टिवली टर्न आउट हो रहे हैं चर्च में। आज संडे तो हर कोई चर्च आ रहा है। पीछे मुड़ जो तो एक्चुअली हमारा आज का शूटिंग पैकअप हो गया है। सुबह से लगा था, सुबह 6 बजे से अभी शाम का 5 बज रहा है। तो कई सारे लोकेशंस में गया आज हम लोग शूटिंग के। तो अभी फाइनली ख़त्म हो गया आज के दिन का। अब अभी कल फिर से कल का रूटीन फॉलो अप करना है। तो आज के लिए नहीं काफ़ी। फ़िलहाल अभी हम लोग पंचायत टाउन में हैं और कल और परसों तक का हमारा शूटिंग शेड्यूल है, वो ख़त्म करके फिर हम अपने घर को लौट जाएंगे। तो आज हमने बहुत कुछ किया, अभी भी कुछ सीन बाकी है, वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं बाज़ार का नज़ारा इस तरह से पंचायत शाम होते ही कैसे झांकने लगते हैं। मैंने क्लास 1 से पढ़ाई लिखाई यहाँ में बक्सर सर्कल हेड क्वार्टर, अभी SDO हेड क्वार्टर है मेरा। पढ़ाई लिखाई यहाँ से बेसिक एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to क्लास 8 तक यहाँ पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद लॉन्गिंग किया हाई सेकेंडरी स्कूल में। उसके बाद TSU जाके ग्रेजुएशन करके वापस आके पब्लिक के साथ में गाँव का SM बना, GPM बना, जिला परिषद बना। तो 1995 में मैं इंडिपेंडेंट में कॉन्टेस्ट किया। एवरीथिंग जैसे ट्रंक होगा, बार्क होगा, लीव्स होगा, ब्रांच होगा, देन फ्लावर होगा, जैसे फ्रूट होगा। कल्चर इज लाइक है। तो ये कल्चर को बिग ट्री को अगर काट देगा तो कहाँ का फ्लावर होगा, कहाँ का फ्रूट होगा, कहाँ का ब्रांच होगा, कहाँ का। तो आज हमारा शूटिंग का डे 3 है। हाँ, और मैं बहुत थक गया। फाइनली हमारा शूटिंग पैकअप हो गया, ख़त्म हो गया। तो अभी मैं लॉन्गडिंग वापस जा रहा हूँ अपना गांव। तो बहुत अच्छा लगा पंचायत में इस बार के एक्सपीरियंस। क्लाइमेट काफ़ी ठंडा है यहाँ पे और कई सारे चीज़ें नए देखे इस बार मैंने, और काफ़ी सारे चीज़ें मैंने सीखा यहाँ के। और यहाँ की चीज़ को देख के, यहाँ के लोगों से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच। आखिरकार मेरा 3 दिन का सफ़र यहाँ ख़त्म हो गया। बाय बाय।